नीट पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा विवाद नहीं रह गया, ये देश की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भरोसे और राजनीतिक जवाबदेही की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। सरकार बातचीत की बात कर रही है, विपक्ष आंदोलन को और तेज कर रहा है और छात्र पूछ रहे हैं आखिर न्याय कब मिलेगा। नीट पेपर लीक विवाद अब शिक्षा व्यवस्था से निकलकर सीधे देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक इसी मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। छात्र लगातार पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना चुका है। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके मुताबिक सरकार की ओर से छात्रों को कई बार चर्चा का प्रस्ताव भी दिया गया है और छात्र जहां चाहेंगे वहीं बातचीत की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी और संसद में भी सरकार विस्तृत चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि केवल बातचीत की पेशकश काफी नहीं है। कांग्रेस लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि बार बार पेपर लीक होना पूरे परीक्षा तंत्र की विफलता है और इसकी राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब मामला शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है तो जवाब किसी दूसरे मंत्रालय की ओर से क्यों दिया जा रहा है। सभा का आरोप है कि सरकार असली जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। इधर संसद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और कई अन्य विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीजेपी का जवाब भी उतना ही आक्रामक है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से दोषियों पर कार्रवाई कर रही है और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष समाधान से ज्यादा आंदोलन को लंबा खींचना चाहता है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मुद्दा केवल नीट तक सीमित नहीं रह गया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, बेरोजगारी, प्रतियोगी छात्रों का असंतोष और युवाओं की नाराजगी अब एक साझा राजनीतिक विमर्श बनते जा रहे हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। यूपी की राजनीति में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी युवाओं और छात्रों को अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर रही है। कांग्रेस भी इसी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के खिलाफ अभियान को आधार बना रही है। दूसरी ओर बीजेपी विकास, पारदर्शिता, कानूनी कार्रवाई के जरिए भरोसा कायम रखने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि देश में करोड़ों प्रतियोगी छात्र और युवा मतदाता किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में नीट विवाद का असर केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार बातचीत और कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही और इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी वही है जो लाखों छात्र पूछ रहे हैं, क्या उन्हें निष्पक्ष व्यवस्था और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली मिलेगी। राजनीति अपने रास्ते पर चलती रहेगी, लेकिन यदि इस विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकला तो ये मुद्दा आने वाले चुनाव तक सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन सकता है।